गुड मॉर्निंग। मैं आपकी टीचर सोनाली और आज हम इंग्लिश विषय पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो किड्स, बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन राइटिंग स्किल, स्टैंडर्ड सेकेंड, इंग्लिश। आज की डेट है 10 नवंबर 2020, ठीक है। Today's our thought of the day is in the end only kindness matters. बच्चों, be kind to the animals. हमें हमेशा जानवरों के लिए, प्राणियों के लिए हमेशा कैसी भावना रखनी चाहिए? दया की भावना रखनी चाहिए। जैसे कि अभी दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली के फेस्टिवल में हो सकता है हमारे फटाके फोड़ने की वजह से या धुआं करने की वजह से जो जानवर है उनको नुकसान हो सकता है, एनिमल्स को नुकसान हो सकता है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा जो एनिमल्स है, जो प्राणी है या इस पृथ्वी पे जो सजीव जितने भी सजीव है उनके प्रति हमेशा हमें दया की भावना रखनी चाहिए। अब बच्चों, आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रेडी है ना आप लोग? ओके, वेरी गुड। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर? आप इस पिक्चर को पहचान सकते हो? कौन है ये? हाँ, वेरी गुड, एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हाथी। जैसे आपने ऐसे लाइव तो देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, पर आपने इसे टीवी में, टेलीविजन पे या फॉरेस्ट में या किसी जू में देखा होगा, है ना। नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट सेकेंड एनिमल। तो मुझे बताओ ये पिक्चर किसका है? हाँ, ये पिक्चर है बियर का। बियर को हिंदी में क्या बोला जाता है? भालू। आपने वो मोगली देखा है ना? मोगली कार्टून में जो भालू रहता है ना। नेक्स्ट पिक्चर है मंकी का। हाँ, मंकी तो आपने देखा होगा, मंकी हमेशा शहरों में भी आते हैं, है ना। तो शहरों में भी हम उसे आसानी से देख पाते हैं। मंकी को आपने तो देखा होगा। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर? यस, दैट इज द पिक्चर ऑफ रैबिट। ये किसका पिक्चर है बच्चों? रैबिट का। रैबिट तो आपने देखा है, रैबिट को हिंदी में क्या बोला जाता है? खरगोश। और खरगोश की आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी है ना। नेक्स्ट पिक्चर इज फॉक्स। वेरी गुड, दैट इज फॉक्स। आपने खट्टे अंगूर वाली कहानी तो सुनी होगी, उसमें क्या होता है? फॉक्स होता है ना। तो फॉक्स को हिंदी में बोला जाता है लोमड़ी। हाँ, अब ये पिक्चर कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। ये पिक्चर है टाइगर का। टाइगर तो आपको सबको पता है ना। हाँ, तो ये जंगल का राजा कहलाता है ना। तो जंगल का राजा, और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर। वैसे तो ये शहरों में नहीं आते, ये जंगल में ही होते हैं क्योंकि हिंसक प्राणियों में गिने जाते हैं, है ना। वाइल्ड एनिमल, ये सारे वाइल्ड एनिमल हैं। कुछ जो है, कुछ एनिमल्स जो है उन्हें हम पेट की तरह अपने घरों में रख सकते हैं, जैसे रैबिट। बाकी जितने भी एनिमल्स है वो सारे क्या है? वाइल्ड एनिमल। तो बच्चों, आज मैं आपको इन सारे एनिमल्स की एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आर यू रेडी? ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टोरी।
Writing skill, the elephant and the friends. A lone elephant wandered in the forest looking for the friends. एक जंगल में एक बार एक अकेला हाथी घूम रहा था. एलिफेंट घूम रहा था. वंडर्ड का मतलब होता है घूमना, इधर उधर ढूंढना. और वो घूम घूम कर क्या ढूंढ रहा था? फ्रेंड्स ढूंढ रहा था. फ्रेंड्स यानी दोस्त, मित्र. उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो अकेला था. तो वो जंगल में घूम रहा था और अपने फ्रेंड्स की तलाश कर रहा था. देन ही मेट अ मंकी एंड आस्क्ड, विल यू बी माय फ्रेंड? फिर वो किससे मिला? मंकी से मिला. वो मंकी से मिला और मंकी से पूछने लगा कि क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हो? विल यू बी माय फ्रेंड? क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तो मंकी ने क्या कहा? यू आर टू बिग एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू. मंकी ने कहा कि आप बहुत विशाल हो, बहुत बड़े हो और मेरी तरह वृक्ष पे, पेड़ों पर झूल नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते. सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, सेड द मंकी. तो मंकी ने कहा कि हम कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते क्योंकि आप मेरी तरह झूल नहीं सकते, पेड़ों पर चढ़ नहीं सकते, आप बहुत बड़े और विशाल हो, तो हम कभी फ्रेंड नहीं बन सकते. बेचारा एलिफेंट क्या हो गया? अपसेट हो गया, उदास हो गया और फिर जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा. The elephant then met rabbit and asked if him if he could be his friend. सेम क्वेश्चन आगे जाके एलिफेंट ने किससे कहा? हाँ, किससे पूछा? रैबिट से. वेरी गुड. रैबिट से पूछा कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? हमारी फ्रेंडशिप हो सकती है? तो रैबिट ने क्या कहा? रैबिट ने क्या कहा कि नहीं, हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते बिकॉज यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड माय बुरो. है ना? तो उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े और विशाल हो. रैबिट ने एलिफेंट से कहा कि आप बहुत बड़े हो और बहुत विशाल हो, आप मेरे बिल में या मेरे घर में आप नहीं अंदर आ सकते, नहीं जा सकते मेरी तरह. जैसे चूहों का बिल होता है वैसे ही रैबिट भी अपना बिल बनाते हैं, है ना? उसे बुरो कहते हैं. यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, रिप्लाइड द रैबिट. अब रैबिट ने भी ऐसा आंसर किया तो क्या हुआ? बेचारा एलिफेंट फिर से परेशान हो गया, अपसेट हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ. ठीक है. The elephant asked the fox and he got the same reply that he was too big. अब एलिफेंट आगे जाके किससे मिला? फॉक्स से मिला. और फॉक्स से उन्होंने पूछा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? और फॉक्स ने क्या किया? सेम रिप्लाई किया. जैसे मंकी ने कहा, रैबिट ने कहा, वैसे सेम रिप्लाई किसने किया? फॉक्स ने किया कि हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते बिकॉज यू आर टू बिग. आप बहुत बड़े हो. अब आप इतने बड़े और विशाल हो तो दोस्ती बराबरी वालों में होती है. मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती. फिर क्या हुआ? The next day, all the animals were running in fear. The elephant stopped the bear and asked what was happening and was told that a tiger has been attacking all the animals. Next day क्या हुआ? एलिफेंट ऐसे ही घूम रहे थे, तब उन्हें क्या दिखाई दिया? बियर दिखाई दिया, भालू दिखाई दिया. तो एलिफेंट ने भालू को रोक लिया और भालू से पूछने लगे कि क्या हुआ? तो भालू ने क्या किया? बियर ने एलिफेंट को सच्चाई बताई कि जो टाइगर है वो सारे एनिमल्स पे क्या करने वाला है? अटैक करने वाला है और सारे एनिमल्स डर के इधर उधर भाग रहे हैं. तो एलिफेंट को बहुत बुरा लगा.
एलिफेंट ने सोचा कि वो जितने भी वीक एनिमल्स है, वीक एनिमल्स मतलब कमजोर एनिमल्स, जो अपने से ज्यादा विशाल या ज्यादा हिंसक प्राणियों से लड़ नहीं सकते, है ना। तो ऐसे जो वीक एनिमल है वो क्या करेंगे, उनको सेव करेंगे, क्योंकि एलिफेंट जो था वो बहुत अच्छा था, है ना, पर उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। तो उसने डिसाइड किया कि जंगल में जितने भी एनिमल्स हैं वो उनको सेव करने की कोशिश करेंगे। Elephant wanted to save other weak animals. He went to the tiger and said, "Please, sir, leave my friends alone." The tiger did not listen. Elephant किसके पास गए? टाइगर के पास गए और टाइगर से कहा कि सर प्लीज मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो, उन्हें जाने दो, उन्हें आप उनका शिकार मत करो। तो जो टाइगर था वो तो सुनना ही नहीं चाहता था और उसने सुना भी नहीं। टाइगर ने क्या किया, एलिफेंट की बात नहीं मानी और बिल्कुल सुना नहीं। तो फिर एलिफेंट को अब कुछ दूसरा रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा था, और क्या कर सकता था वो, ज्यादा ज्यादा वो टाइगर को समझा सकता था, पर टाइगर ने एलिफेंट की बात नहीं मानी। तो अब कोई रास्ता नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो एलिफेंट ने क्या किया, टाइगर को किक मारा एंड स्कैर्ड इट अवे, और उसे डराकर भगा दिया। एट द एंड टाइगर एलिफेंट को जब कोई ऑप्शन नहीं नजर आया तो उन्होंने क्या किया, टाइगर को किक मारा और उसे मारकर दूर डराकर भगा दिया, ताकि जंगल के प्राणी, जंगल में, फॉरेस्ट में एनिमल्स अच्छी तरह से फ्रीडम वाली लाइफ जी सके। द मॉरल ऑफ द देन elephant then went back to the other animals and told them what happened. अब एलिफेंट टाइगर को भगाने के बाद फिर से जंगल में गए सारे एनिमल्स के पास, और उन्होंने सारे एनिमल्स को क्या हुआ ये सब बताया कि कैसे उन्होंने टाइगर से बात की, टाइगर ने बात नहीं सुनी, तो उन्होंने जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या लिया, कि किक मार के उन्होंने टाइगर को जंगल से बाहर भगा दिया। एलिफेंट एनिमल्स एग्री टुगेदर एंड सेड यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी अवर फ्रेंड। अब तक जो एनिमल्स जैसे कि मंकी, रैबिट, फॉक्स, बियर, ये सारे जो एनिमल्स थे वो टाइगर के फ्रेंड नहीं बनना चाहते थे, पर सॉरी टाइगर के फ्रेंड नहीं, एलिफेंट के फ्रेंड नहीं बनना चाहते थे। तो एलिफेंट की बहादुरी और उसका जो ये जो उन्होंने किया जंगल के लिए, सब देखकर सारे जो जानवर है वो एग्री हो गए, और उन्होंने सबने एक साथ कहा कि यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी अवर फ्रेंड, कि आप एकदम सही हो, एकदम सही साइज में हो हमारे फ्रेंड बनने के, आप हमारे फ्रेंड बन सकते हो। वो लोग कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, आप एकदम परफेक्ट हो हमारे मित्र बनने के लिए, है ना। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चों, कि फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। फ्रेंड्स जो होते हैं, मित्र जो होते हैं, वह किसी भी आकार या किसी भी शेप साइज में होते हैं, है ना। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, ना रंग का, न वर्ण का, न वर्ग का, किसी भी चीज का कोई भेदभाव नहीं होता, न छोटे बड़े का। फ्रेंड्स हमेशा फ्रेंड्स होते हैं, और जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को साथ देते हैं, ऐसे फ्रेंड्स के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए, है ना। एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट। बच्चों आपको कहानी अच्छी लगी ना। अब हम क्या करेंगे, कहानी के ऊपर, आपको कहानी कितनी समझी इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है। द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमने पहले ही कवर कर ली है ना। अब इसमें क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। मैं स्टोरी बता चुकी हूँ, है ना।
आप स्टोरी देख के उसे फिलअप करना। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। अब स्टोरी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करती हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। बच्चों, इस कहानी के पात्र कौन से थे, कैरेक्टर्स कौन से थे, कौन कौन था इसमें? राइट, एक एक करके बताइए। हाँ, एलिफेंट था, मंकी था, वेरी गुड, रैबिट था, नाइस, फॉक्स, गुड, बियर एंड टाइगर, वेरी गुड। एक बार और रिपीट करती हूँ। Who are the characters in the story? Answer is elephant, monkey, rabbit, fox, bear and tiger. The next question is what do you like about them? आपको इनके बारे में क्या पसंद आया बच्चों? हाँ, very nice, nice answer. Answer is the animals are friendly. वो आपस में बहुत अच्छी तरह से रहते थे, फ्रेंडली रहते थे, मित्रता के साथ रहते थे, है ना? ये बात उनकी बहुत अच्छी थी और आपको भी पसंद आई होगी, है ना? नेक्स्ट इज वेयर डज स्टोरी टेक प्लेस? बच्चों, ये स्टोरी कहाँ की है? ये स्टोरी कहाँ घटित हुई है? ये कहानी कहाँ घटित हुई है? बताओ मुझे। जी हाँ, वेरी गुड। ये स्टोरी जो है ये जंगल में हुई है, फॉरेस्ट में, है ना? दिस स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ फॉरेस्ट। अब बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक वाक्य दिखाई दे रहा है, एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है। जैसे हिंदी में वाक्य को पूर्ण करने के लिए उसमें पंचुएशन मार्क होता है ना? वैसे ही यहाँ पर पंचुएशन मार्क मिसिंग है। आप एक बार ये सेंटेंस को रीड कीजिए। रिपीट आफ्टर मी। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? अब आप सोच रहे होंगे टीचर ने इतने फटाफट पढ़ लिया, है ना? फास्ट पढ़ लिया, फास्ट रीड किया ना मैंने। ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं ये इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है ना? ना कॉमा है, ना ना इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, ना फुल स्टॉप है। और सबसे बड़ी बात, सेंटेंस की जो शुरुआत होती है ना बच्चों, तो उसमें जो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है हमेशा? पंचुएशन मार्क्स होते हैं, है ना? अब यहाँ पे पंचुएशन मार्क्स नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर जो है आई जो है वो स्मॉल है। आई हमेशा जब स्टार्टिंग में होता है या खुद के लिए यूज किया जाता है तो कैसा होना चाहिए? हमेशा कैपिटल होना चाहिए, है ना? तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम पंचुएशन मार्क्स की डिटेल देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है a sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. ओके, तो जो पंचुएशन मार्क होता है या किसी वाक्य की जब शुरुआत होती है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, तो वो हमेशा क्या होता है? कंप्लीट होने के बाद उसमें क्या होता है? फुल स्टॉप लगता है, पूर्ण विराम लगता है। जैसे इस सेंटेंस को देख लीजिए, यहाँ पे जो ए है वो कैपिटल है, स्मॉल नहीं है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में ए लगा हुआ है, इसीलिए वो स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैसे होगा? कैपिटल होगा। और सेंटेंस जहाँ खत्म हो रहा है वहां क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। इंग्लिश के फुल स्टॉप में बच्चों एक डॉट लगता है ना? जैसे लास्ट में हमने फुल स्टॉप यहाँ पे देख लिया। हाँ, इसे पूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में। हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश में एक डॉट लगाया जाता है, उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद या तो फिर
पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद लगाते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमेशा क्या लगेगा, स्टार्टिंग का जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। फुल स्टॉप इस प्रकार से दिखाई देता है, देखा ना आपने। सिंगल I is always capital. Whenever you used I for yourself, you have to write in capital letter. बच्चों, जब आप I का उपयोग, ये जो I है ना, I लेटर का उपयोग जब आप खुद के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं या सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं, तो उसे हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। सिंगल I is always capital. नेक्स्ट है अ क्वेश्चन मार्क is used at the end of a question. Whenever you asked question, you have to put question mark over the sentence, है ना। तो जब हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम में जो क्वेश्चन हमने पूछा, क्वेश्चन के बाद हम फुल स्टॉप की जगह क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। अभी आपको समझ में आया। अब हम कुछ सेंटेंसेस हैं, उसमें हम इसे अप्लाई करेंगे। जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, read the following sentence, rewrite them in your notebook using capital letters, full stop and question marks at the appropriate places. बच्चों, अभी आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस है, सेंटेंस को आपको समझना है। आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, कि किसी भी वाक्य की शुरुआत में, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर लेना है। और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। और नेक्स्ट है कि हमें जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी कि प्रश्न चिन्ह, है ना। तो अभी जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसे देखिए, आई लाइक टू स्विम। अब यहाँ पे जो आई है वो आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, स्मॉल, है ना, स्मॉल आई लिखा है। ये सेंटेंस की शुरुआत है, वाक्य की शुरुआत है। तो हम आंसर में क्या करेंगे, आई को कैपिटल करेंगे। और यहाँ पे आखिरी में देखो, सेंटेंस के फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो हमें फुल स्टॉप भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, आई को कैपिटल लिखेंगे, लाइक टू स्विम, और स्विम के बाद क्या लगाएंगे, डॉट, मतलब फुल स्टॉप, है ना। आई लाइक टू स्विम, और इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, आई लाइक टू स्विम, फुल स्टॉप, है ना। अब नेक्स्ट है कैन यू सिंग। अभी इसमें, इस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो मैं इसे रीड कैसे करूंगी, कैन यू सिंग, ठीक है, ऐसे रीड होगा। पर हम कभी किसी को क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, कैन यू सिंग। तो अभी हमें क्या करना है, कैन यू सिंग। तो कैन जो है, कैन का जो सी है, उसे आपको क्या करना होगा, कैपिटल करना होगा, है ना। देखिए, ये जो कैन यू सिंग है, इसमें जो कैन है, कैन का सी हमने क्या किया, कैपिटल किया, कैन यू सिंग। और हमारा क्वेश्चन पूछकर हो गया, तो हमने क्या किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। ये सही टेक्निक है, राइट टेक्निक है इसे लिखने की। अब नेक्स्ट है आई लव माई फैमिली। अब यहाँ पर आप बताइए क्या मिस्टेक है बच्चों, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। वेरी गुड, यहाँ पे जो आई है वो खुद के लिए यूज किया है ना, योर मतलब खुद के लिए मतलब योर सेल्फ, है ना। तो आई जो है वो कैसा है, स्मॉल है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई को कैपिटल करना पड़ेगा, और लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, है ना। तो अभी आप देखिए इसे कैसे लिखेंगे, आई लव
माय फैमिली। आई भी कैपिटल हो गया और लास्ट में हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया, बिकॉज ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट इज योर एज, है ना। तो यहाँ पे जो व्हाट है वो सेंटेंस के स्टार्ट में है, पर वो स्मॉल लेटर में लिखा है। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ। हाँ, हमें W को कैपिटल में लिखना पड़ेगा। What is your age? और एज पे कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस, तो हमें उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है ना। हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ तो उसे हम क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क इस तरह से लिखा जाता है। दैट इज द राइट टेक्निक ऑफ राइटिंग। ओके, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, नीता वेंट टू स्कूल। अब इसमें आप सोच रहे होंगे टीचर, इसमें तो पहले से ही कैपिटल लिखा है। यस, यू आर राइट, इसमें पहले से कैपिटल लिखा है, तो हम नीता में जो नेम है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी एन कैपिटल है और नीचे भी एन कैपिटल है आंसर में, है ना। वेंट टू स्कूल, अब स्कूल के बाद बच्चों फुल स्टॉप लगा है क्या, नहीं लगा है। तो आपको क्या करना है, स्कूल के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो राइट सेंटेंस हुआ नीता वेंट टू स्कूल, और उसके बाद हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। अब आपको समझ में आया, जो हमने पढ़ा वो था पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, हमने मैं फिर से वो 3 चीजें रिपीट करती हूँ। पहला था कैपिटल लेटर, सेंटेंस के स्टार्ट में हमेशा हमें क्या लगाना है, कैपिटल लेटर लगाना है। और whenever you used I for yourself, you have to write in capital letter। मतलब जब कभी आप I अपने लिए यूज करते हैं या सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, मतलब सेंटेंस के फर्स्ट में यूज करते हैं, स्टार्ट में यूज करते, तो वो हमेशा कैसे आएगा, कैपिटल में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। और नेक्स्ट था कि जब कभी आप सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको आखिरी में क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है। और नेक्स्ट है कि जब कभी आप किसी को क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम में जो W है व्हाट में का, वो हमेशा कैपिटल रहेगा, और व्हाट इज योर नेम, नेम पर कंप्लीट हुआ ना क्वेश्चन, तो हम नेम के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आपको 3 बातें याद हो गई ना बच्चों अभी। थैंक यू बच्चों।